देखो जैसे सेप्टिक टैंक है, सेप्टिक टैंक का मेन पर्पज क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि किसी जगह जहाँ सीवर लाइंस नहीं होती, जहाँ सीवर लाइंस नहीं होती है वहाँ क्या होगा? जहाँ सीवर लाइन नहीं होगी तो वहाँ आप क्या करोगे? सेप्टिक टैंक भी बनाए जाते हैं और फिर एक सोक पिट भी बनाई जाती है। आजकल आप देखोगे तो नॉर्मली घरों में डायरेक्ट सोक पिट भी बनाई जाती है, फर में डाल के, और फिर उसको डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं अपन, सेप्टिक टैंक और सोक पिट दोनों का एक तरीके से वो वर्क करती हैं, जिसमें से ढक करके अपन डायरेक्ट डाल देते हैं। जब बाकी नॉर्मली घरों में क्या होता था कि जैसे कि कोई कॉलोनी है तो उस कॉलोनी में क्या करा कि सेप्टिक टैंक बना दिए। जैसे गवर्नमेंट की कई कॉलोनी होती है वहाँ सेप्टिक टैंक बना देते हैं, फिर उन सेप्टिक टैंक्स के हेल्प से दो तीन घरों को उसमें से अटैच करके, और फिर सेप्टिक टैंक की मदद से फिर अपन क्या करेंगे, उनको सोक पिट में ले जाके फिर उनको उसका जो डिस्चार्ज होगा सोक पिट में डाल देंगे। इस तरीके से अपन उसको ट्रीटमेंट भी कर देते हैं और सोक पिट में जाके वो डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो जो आपका सेप्टिक टैंक है वो एक तरीके से एक सीवेज को ड्रेनेज की एक सिस्टम है। और इसमें होता क्या है कि जो आपकी बैक्टीरियल रिएक्शंस होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिएक्शंस होती हैं, जो क्या करती हैं कि जो आपके कार्बनिक जो आपके जो मटेरियल उसके अंदर होते हैं उनको लिक्विड और गैस में चेंज कर देती है। और ये प्रोसेस है, ये टोटली अनऑर्बिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू है, ये कन्वर्ट होता है। अब अनऑर्बिक के बारे में मैंने आपको बताया ही था उस टाइम पे। एरोबिक और एनबोरिक एरोबिक दो प्रोसेस होते हैं। एरोबिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब आपको फ्री ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसकी हेल्प से आपके क्या करते हैं, जो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिएक्ट करते हैं सीवेज के साथ में, और फिर उसमें से उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। और फिर ऑक्सीडेशन करने के बाद में फिर उसमें से जो गैसेस हैं वो लिक्विड और गैस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसकी गैस है वो, और फिर उस जो बाकी जो स्लज बचता है उसको अपने एक डिस्चार्ज कर देते हैं। और डिस्चार्ज करने का मतलब उसको डिस्पोजल कर देते हैं लैंड में या फिर कहीं, या फिर अपन उसको उसको अपन खड्डा डाल के उसमें 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 उस पिट में अपन उसको डाल देते हैं। तो एक पर तरीके से अपन क्या होते हैं, जो आपका सीवेज आया है उस सीवेज को डायरेक्ट डिस्पोजल नहीं कर सकते। डायरेक्ट अगर डिस्पोजल करेंगे तो वो आप ये देखोगे कि उसके अंदर फिर बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जिससे एक तो स्मेल आएगी, दूसरा क्या है वो बीमारी फैलाएंगे। तो जितने भी आपका सीवेज है उनको ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। तो नॉर्मली घरों में अपन क्या करते हैं, सेप्टिक टैंक प्रोवाइड कर देते हैं। सेप्टिक टैंक में अनएरोबिक प्रोसेस होता है। उस अनऑर्बिक प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि ये जो आपके कार्बनिक मटेरियल होते हैं जिनमें से ये ज्यादातर ऑर्डर स्मेल आती है, और उसमें आपके ऐसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो इनमें अनऑर्बिक प्रोसेस से क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया अपने को ऐसे मिल जाते हैं जो कि जो आपके ये आपका कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक का, उसको कार्बनिक पदार्थ का, उसको वो कन्वर्ट कर देता है लिक्विड और गैस में। तो इसमें अगर अपन देखें तो एक ये रेक्टेंगल टाइप का बना होता है जैसे कि इसके अंदर बना हुआ, और इसमें एक स्लोप बनी हुई होती है। स्लज के लिए एक ड्रेनेज पाइप होती है जिसमें से अपन स्लज को आउटलेट बाहर खींच लेते हैं। इसमें एक बैफल वाल भी होती है, दो बैफल वाल होती है सॉरी। एक को आपने ऊपर से कनेक्ट कर रखा है, एक को नीचे से आपने बना रखा है। और ये जो है वो टॉप से देखे तो उसमें से आपको 0.3 मीटर नीचे रहती है। आपका जो पाइप है वो आपका जो लिक्विड है उससे 0.3 मीटर ऊपर ही रहेगा। और जो दोनों आपके चैम्बर बने हैं उन चैम्बर में से एक चैम्बर में तो क्या होगा कि ग्रिट और स्क्रीन चैम्बर बोलेंगे, और दूसरे को अपन एनोर्बिक प्रोसेस का चैम्बर बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया के द्वारा रिएक्शन होती है और फिर कार्बनिक पदार्थ का बड़ा भाग है जो मेन पार्ट है वो उसको गैस में, गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, जिसको H2S गैस बोलते हैं अपन, उसमें चेंज हो जाएगा। और बाकी जो इसका जो पार्ट है वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगा। और जैसे ये सेटल हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे कि जो आपका साफ ऊपर पानी है उसको अपन सोक पिट में सोखने के लिए छोड़ देंगे। और वहां फिर क्या करेगा कि वो मिट्टी के साथ मिक्स होके उसको एक एज ए आपका खाद है वो मिट्टी में वो बन जाएगा, और उसमें वो न्यूट्रिशन है वो आपके मिट्टी में मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए ऐसे हैं जो कि मिट्टी को उपजाऊ बना देंगे वो। तो इन टैंकों में अपन क्या करेंगे, मेन क्या है कि कार्बनिक पदार्थ है उसका पूरी तरीके से इसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है। और उनके लिए जरूरत किसकी है, किसके ऐसे जो ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए एनारोबिक एरोबिक प्रोसेस है वो काम में लेते हैं अपन।
जैसा कि मैंने बता ही दिया है, इसमें क्या करते हैं कि अपन टैंक से सफाई करते समय अपने को क्या करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि इसमें एक चीज ये भी है कि जब अपन बैक्टीरिया है वो इन सॉलिड पार्टिकल, सीवेज के सॉलिड पार्टिकल्स है, इनको जब वो लिक्विड और गैस में कन्वर्ट करते हैं तो ये टोटली कन्वर्ट नहीं हो पाता। कुछ उसका भाग ऐसा होगा जो बिना कन्वर्ट हुए नीचे बैठ जाएगा। तो अपने को क्या करना पड़ता है कि इसको सेप्टिक टैंक को क्लियर भी करना पड़ता है। वो क्लियर करने का इसका टाइम होता है 6 महीने से लेके 3 साल तक। जब भी आता है तो अपन इसको साफ सफाई करेंगे। साफ सफाई करेंगे तो नीचे वाली परत है उसको 40 से 50 मिलीमीटर अपन छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि उन 40 से 50 मिलीमीटर वाले में आपके ऐसे बैक्टीरिया रहेंगे जो कि अनएरोबिक प्रोसेस जो आपका इसके अंदर होता है, जिसमें बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को गैस और लिक्विड में चेंज करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद होंगे। तो वो हेल्प करेंगे जब नया सीवेज आएगा, उस नए सीवेज में आने के बाद में उसको वो हेल्प करेंगे। दूसरा है कि जब ये सीवेज इसके अंदर आता है तो उसके ऊपरी लेयर पे स्कम बन जाता है। स्कम से क्या होगा कि वो जो बाहर की जो गैस आपकी हवा है वो आपको अंदर नहीं जाने देगा। तो इससे एक तरीके से ये अनारोबिक प्रोसेस में इसको हेल्प मिल जाती है। जैसा कि ऊपर के डायग्राम में मैंने आपको दिखा रखा है, देखो आरसीसी की स्लैब डाल देते हैं, उसके ऊपर अर्थ फिलिंग भी कर देते हैं। एक तरफ से इनलेट में अपन उसको पाइप जोड़ देते हैं, एक में आपके वेंट पाइप अपन उसमें प्रोवाइड करते हैं, और फिर आपके दो बैफल बाल्स उसमें अटैच करते हैं। एक स्लोप भी बना रहता है, स्लज होता है उसको अपन रिमूव करने का प्रोसेस भी होता है। और फिर जैसे अपन ने आउटलेट की एक व्यवस्था है जिसको अपन सोकेज पीट से अटैच कर देते हैं। सोकेज पीट में ये जाएगा तो फिर ये क्या होगा, ट्रीटमेंट हुआ प्रोसेस सीवेज है। तो ट्रीटमेंट हुए सीवेज को जब अपन उसके अंदर डालेंगे तो फिर वो सोक पिट में जाएगा, तो सोक पिट में फिर वो मिट्टी के साथ मिलेगा तो वो मिट्टी को उपजाऊ बना देगा। टैंक के इनलेट और आउटलेट इस तरीके से होते हैं, जबकि जब टैंक में से ये प्रवेश करता है और बाहर निकलता है तो अपने को पूरे प्रोसेस में जो सीवेज है उसमें हलचल कम होनी चाहिए। इसका मतलब जब भी इसमें सीवेज इनलेट करेगा तो ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल एकदम से सीवेज आया तो पूरा का प्रोसेस है वो उसमें से वो हलचल पैदा हो जाए। अगर हलचल ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रही है उसमें रुकावट पैदा होगी। इसी तरीके से आउटलेट में अवस्था होती है कि आउटलेट में से जब ये प्रोसेस बाहर निकलता है, आउटलेट में भी क्या होगा, इस तरीके से निकलता है कि सीवेज में कोई ज्यादा हलचल नहीं हो। दूसरा क्या है, इसका डिटेंशन पीरियड भी रखना पड़ता है। डिटेंशन पीरियड है वो लगभग 24 आवर्स रखते हैं अपन, 12 घंटे से 3 दिन तक का आपका डिटेंशन पीरियड रहता है। मतलब सीवेज में से सीवेज में से यदि आपका ट्रीट अगर वहां तक सीवेज अगर सेप्टिक टैंक में रुकता है तो रुकने का जो पीरियड है वो 12 घंटे से 3 दिन का डिटेंशन पीरियड होता है। लेकिन नॉर्मल 24 आवर तक अगर अपन इसको रखें और फिर सोक पिट में अगर ये आता है तो इसकी ज्यादातर रिएक्शन से वो कंप्लीट हो जाती है। सेप्टिक टैंक में कुछ किन बातों पे डिपेंड करता है इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। सेप्टिक टैंक है वो जिसमें अपन पहला पार्ट जिसको अपन ग्रिड पार्ट बोलते हैं उसकी कैपेसिटी है ना वो सही होनी चाहिए, प्रॉपर कैपेसिटी का होना चाहिए। फिर सेप्टिक टैंक की जो कैपेसिटी इस तरीके से होनी चाहिए कि उसको 12 घंटे से 3 दिन तक का डिटेंशन पीरियड मिल जाए। यानी 24 आवर्स तक का अगर उसको माने तो सही तरीके से उसको मिलना चाहिए। इसका मतलब कैपेसिटी इतनी बनाओ कि सोक पिट में तब डिस्चार्ज हो जब उसको 12 घंटे से 3 दिन के बीच में उसको डिटेंशन पीरियड मिल जाए या 24 आवर्स का डिटेंशन पीरियड उसको मिल जाए। फिर अनारोबिक प्रोसेस के लिए अपन दोनों चैम्बर्स को जोड़ने वाले जो टैंक होते हैं उनमें जो छेद होता है वो 0.3 मीटर अपने को ऊंचा रखना चाहिए। और फिर दूसरा है कि जो आपका ये एनोर्बिक चैम्बर और ग्रिड चैम्बर पर बनाते हैं उसके लिए अपने को ये मान के चलते हैं कि पर जो आपके कैपेसिटी इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि न्यूनतम कैपेसिटी डिसाइड करने के लिए हम मानते हैं कि 25 लीटर प्रति व्यक्ति है ना वो आपका सीवेज आएगा। ठीक है, तो 85 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से अपन इसको डिजाइन करेंगे। अब ये क्या होता है कि इससे टैंक की जो सफाई है वो 1 साल बाद जैसे कि अपन अपने को करनी पड़ेगी। लगभग ये मान के चलेंगे कि 1 ईयर के बाद अपन इसकी सफाई करेंगे। और अगर अपन बात करें कि गांव में अगर अपन देखें तो वाटर क्लोजेस्ट का अगर केवल वाटर क्लोजेस्ट इसके अंदर आ रहा है तो 45 लीटर अगर इसकी कैपेसिटी रहेगी पर कैपिटा।
और अगर अपन इसके प्लेन एरिया में देखें तो 65 लीटर पर कैपिटा रहती है। पहाड़ी एरिया में इसकी कैपेसिटी 90 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से इसकी कैपेसिटी रखनी चाहिए। तो ये कैपेसिटी है कि इसकी क्या क्या कैपेसिटी रखनी चाहिए, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग है। फिर भी मैक्सिमम अगर अपन देखें तो 90 से 115 लीटर अपन ये मान सकते हैं कि पर कैपिटा इसकी कैपेसिटी रखी जाए। अगर इसके लंबाई चौड़े चौड़ाई का अनुपात है तो 2:1 या 4:1 अगर अपन करेंगे। जैसे अगर 2 मीटर इसकी अगर विड्थ है तो अब 4 मीटर अपन इसकी लेंथ रखेंगे, और यदि 4 मीटर है तो अपन 16 मीटर रखेंगे। साइज इस तरीके से रहेगी। इसकी गहराई है 1.75 मीटर से लेकर 3 मीटर तक रख सकते हैं, और इसका जो फ्री बोर्ड ऊपर छोड़ते हैं वो 0.3 मीटर से 0.49 मीटर तक रहना चाहिए। और सेप्टी टैंक से निकले हुए जो कि है उसमें पानी में काफी हानिकारक जीवाणु होते हैं, इसलिए इसको खुली नाली में अपन नहीं छोड़ सकते। इसको सोक पिट के अंदर ही अपन डालेंगे, अदरवाइज जो मच्छर होंगे ना उनसे बीमारी फैलने का डर रहता है। सोक पिट है वो आपका इस तरीके से रहता है, आपको लैंड और अनलैंड दोनों तरीके के सोक पिट रहते हैं। लाइन का मतलब है इसकी इसके अंदर अपन उसको अपन ब्रिक डाल के और फिर इसके अंदर कुछ भी फिल नहीं करें, खाली छोड़ दें लाइन करके, और फिर इसमें से अपन उसके सेप्टिक टैंक के सीवेज को उसके अंदर डाल दें। सेकंड ये है कि यदि अपन उसके ब्रिक के टुकड़े अगर उसके अंदर डाल दें और कच्चा बनाए और फिर उसके अंदर सीवेज के जो आपका सीवेज के अंदर से जो निकला हुआ पदार्थ है उसको अगर पानी है उसको इसमें डाल दें तो ये भी सोक पिट को एक तरीके से काम करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से सोक पिट में लाइन और अनलाइन दोनों तरीके के सोक पिट बना सकते हैं। एक में एग्रीगेट की फिलिंग कर देंगे ब्रिक की, और एक को अपन खाली छोड़ के भी बना सकते हैं। ये आपका सोक पिट का वर्क हो जाएगा, जिसको आप इजीली तरीके से